सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो आज के दिन विप्रो काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है विप्रो से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा था, जो कि बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड था। अब न्यूज़ क्या था भाई? तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कि विप्रो ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था जिसका नाम था क्राउड स्ट्राइक। अब ये पार्टनरशिप के बेसिस पे वो करती क्या? तो देखो, ये पार्टनरशिप के बेसिस पे वो बोल सकते हैं मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते AI पावर्ड। और ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ी कंपनी के साथ अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप करती है और कोई सर्विसेज देती है तो अल्टीमेटली बिजनेस से रिलेटेड उसको एक पॉजिटिव न्यूज़ बोला जाता है। तो ये न्यूज़ की वजह से आज के दिन आपको विप्रो फोकस में देखने को मिल रही थी। बट दोस्तों विप्रो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? IT सेक्टर से। और IT सेक्टर की अगर हम बात करें तो कल के दिन पूरा IT सेक्टर आपको फोकस में रहता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है फेड, यानी कि फेडरल रिजर्व। अब क्यों है भाई? क्योंकि कल के दिन फेड के आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। आज के दिन से इनके मीटिंग हमें शुरू होते हुए देखने को मिले हैं, कल के दिन हमें इसके आउटकम्स देखने को मिलेंगे। आउटकम्स को लेकर मार्केट बोल सकते हैं कुछ चीज़ को लेकर ऑलरेडी प्रिपेयर है और कुछ चीज़ को लेकर मार्केट प्रिपेयर नहीं है। तो यहाँ पर 3 सिनेरियोज़ रखा है, बोल सकते हैं एनालिस्ट ने, जिसके बेसिस पे मार्केट आपको बोल सकते हैं रिएक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। सबसे पहला सिनेरियो जो कि रिएक्ट करने वाला नहीं है, मार्केट उम्मीद कर रही है और मैक्सिमम लोग यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व के आउटकम्स हमें दिखेंगे उसमें 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स हमें होता हुआ दिखेगा। और इस चीज़ को लेकर मैक्सिमम लोग एक्सपेक्टेशन रखें हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ के बेसिस पे प्राइस्ड इन हो चुकी है, तो इससे मार्केट को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर दूसरे सिनेरियोज़ की बात करें, वहाँ पर अगर 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स हमें देखने को मिल जाए तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक तरह से देखा जाए तो मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दे सकता है। और जितनी भी हमारी टेक कंपनी है वो US के बैंक्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट इसका मतलब US के बैंक्स के लिए एक अच्छी खबर है। और इस वजह से हमारी IT कंपनीज़ के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। बट इस चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है, सिर्फ 4% ही एक्सपेक्टेशन है। अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर कोई गम वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी रही थी, मतलब कर भी नहीं रही थी। और इसके अलावा दोस्तों एक और सिनेरियोज़ है जो कि मार्केट को एकदम शॉक कर सकता है, और वो सिनेरियो बिल्कुल भी पॉजिटिव वाला नहीं है, नेगेटिव वाला है। और वो ये है कि फेडरल रिजर्व के अगर आउटकम्स में इंटरेस्ट रेट हमें कट होते हुए देखने को मिले ही नहीं, अनचेंज रहते हुए देखने को मिल गए, तो ये वॉलेटिलिटी को ट्रिगर कर सकता है। और इस केस में हमारी टेक कंपनीज परेशान हो सकती है और US के बैंक्स भी परेशान हो सकती हैं, अगर हम बिज़नेस की बात करें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कल के दिन भी सुनने को मिलेगी। कल के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद ही आउटकम्स हमें देखने को मिलेगा, तो इसका जो असर है वो हमें परसों के दिन आता हुआ देखने को मिलेगा। बट अल्टीमेटली कल के दिन आपको क्लैरिटी होती हुई दिखेगी कि क्या हमें फेडरल रिजर्व के आउटकम्स में देखने को मिला है। भले उसका रिएक्शन मार्केट में नेक्स्ट डे देखने को मिले, बट कल के दिन US मार्केट में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी कोई रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSC। अब दोस्तों पिछले कुछ टाइम में BSC की अगर हम बात करें तो लगातार BSC से रिलेटेड एक चर्चा तो हमें देखने को मिली है, और वो चर्चा है वीकली एक्सपायरी का। अभी रिसेंटली सेबी के जो बोर्ड मीटिंग देखने को मिले थे उसके आउटकम्स में जो उसके चेयरमैन हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि जो कंसल्टेशन पेपर है जिसको वो फ्लोट कर सकते हैं अगले 1 महीने में, इंडेक्स ऑप्शन के जो टेन्योर हैं उसको बढ़ाने के लिए उस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं। अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो मान सकते हो आप ये बात
कि 99% चांसेस है कि सेबी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर देगी, और अगर इम्प्लीमेंट कर देगी तो ये बिल्कुल भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है, और ख़ासकर एक्सचेंज और ब्रोकर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नुवामा और अकॉर्डिंग टू जेफरीज काफ़ी सारे सिनेरियोज़ रखे गए हैं कि ये सिनेरियोज़ होती है तो कितना इम्पैक्ट आएगा, ये सिनेरियोज़ होगी तो कितना इम्पैक्ट आएगा, मार्केट शेयर किस में मेंटेन रहेगा, किस में मार्केट शेयर लूज़ होगा। वो सारी चीज़ें बीएसई से रिलेटेड उन्होंने पब्लिश ऑलरेडी कर रखा है, कई सारे आर्टिकल्स आपको उसके मिल जाएंगे। बट अभी के टाइम पे जो 5 सिनेरियोज़ हमें देखने को मिलते हैं, उन 5 सिनेरियोज़ के बेसिस पे अगर नुवामा की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 2027 के जो फाइनेंशियल ईयर में इनके अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे, उसमें नुवामा उम्मीद कर रही थी 38.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। बट 5 सिनेरियोज़ को देखते हुए उन्होंने अर्निंग्स पोटेंशियल्स बीएसई का जो है उसको डाउनग्रेड कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, या फिर बोल सकते हैं कट कर दिया है। और अभी के टाइम पे उनके हिसाब से 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक इनका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 19.8% से हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये चीज़ होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बीएसई पिछले कुछ सालों में जो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती हुई दिखी है, जिसके मार्केट ऑलरेडी यूज्ड टू है, अगर उसके अपोजिट नंबर देखने को मिल गए तो उस केस में मार्केट को वो नंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। बट ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ बीएसई की गलती की वजह से होगा, देखा जाए तो पूरे सेक्टर का ही प्रॉब्लम है। तो किसी एक कंपनी को क्रिटिसाइज़ करना पूरी तरह से गलत है, चाहे आप बीएसई की बात करो या फिर किसी दूसरी ब्रोकिंग कंपनीज़ की बात करो। तो सभी चीज़ें आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं, इस वजह से मैंने आपको बताई है। बाकी अगर हम बात करें बीएसई के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो अभी तक अगर हम देखें तो एफआईएस का इंटरेस्ट इस कंपनी में अच्छा ही हमें देखने को मिला है, और डीआईएस के स्टेक भी लगातार कुछ क्वार्टर्स में इंक्रीज़ हुए हैं। मतलब डीआईएस और एफआईएस के हिसाब से तो कंपनी ठीक है। अब देखते हैं कि Q2 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा उसमें एफआईएस और डीआईएस का इंटरेस्ट इतने सारे न्यूज़ के बाद कैसा रहता है, अच्छा रहता है या फिर उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, किसी भी तरह का डाउट्स क्वेरीज होती है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे आकर क्लियर कर सकते हो। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये बोला है कि ये सारी चीज़ अगर होंगी तो मल्टी ईयर डबल डिजिट ग्रोथ पोटेंशियल हमें HAL में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की तो HAL के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें सिंगल डिजिट में ही देखने को मिलता है, चाहे हम 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की या फिर 1 साल की। बट इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें डबल डिजिट में देखने को मिलते हैं, बट पिछले 1 साल में वो हमें सिंगल डिजिट में आते हुए देखने को मिले, क्योंकि डिलीवरीज ही कंपनी ने नहीं किया था इस वजह से। बट अभी के टाइम पे एंटिक ब्रोकिंग का कहना यह है कि अभी HAL को मिल चुका है तीसरा LCA यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन्स हैं, तीसरा मिल चुका है, और उम्मीद है कि सितंबर एंड तक हमें चौथा भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर इंजन्स की डिलीवरी हमें ऐसी ही देखने को मिल गई तो इस हिसाब से क्या है कि HAL जो है 2 तेजस MK-1A का एयरक्राफ्ट जो है अक्टूबर में डिलीवर करती हुई नज़र आएगी। पहला डिलीवरी होगा, बट ये डिलीवरी एक एयरक्राफ्ट का नहीं होगा, 2 एयरक्राफ्ट का होगा, ठीक है। और अगर मान लो इंजन की सप्लाई ऐसे हमें कंसिस्टेंट देखने को मिलती है मंथली बेसिस पे, तो उस केस में क्या है कि अभी के टाइम पे जो कंपनी के 97 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हैं, उससे पहले के जो ऑर्डर्स हैं जिसको कंपनी ऑलरेडी 2022-23 में कंप्लीट करना चाहती थी, वो सारे ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन डिलीवरी ऑन टाइम या जल्दी होती है। तो उस केस में आने वाले कल में जो ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के बिज़नेस का वो हमें डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। ये किसने कहा है? ये कहा है एंटिक ब्रोकिंग ने। तो सभी चीज़ें ये जो उन्होंने बताया है वो अभी के टाइम पे जो न्यूज़ रिपोर्ट्स अपडेट्स आ रही हैं उन सारी चीज़ों को देखकर बताया है। और ये तो हमने भी डिस्कस किया था, जो कंपनी का ऑर्डर साइज़ है उसको अगर कंपनी एग्जीक्यूट करेगी तो ग्रोथ कंपनी में ज़बरदस्त दिखेगा, बट उसको एग्जीक्यूट ही कंपनी नहीं कर पा रही है। इंजन्स की डिलीवरीज़ में ही लगातार प्रॉब्लम रही है, और अभी के टाइम पे डिलीवरी तो स्मूथली हमें देखने को मिल ही रहा है। अब देखते हैं कि यही स्मूथनेस अगर आगे भी देखने को मिलता है तो नो डाउट डिलीवरी तो कंपनी की तरफ से होगी, और डिलीवरी अगर होगी तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी ग्रोथ विटनेस करने को हमें मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे आप रिसर्च और एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लेना, कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की थी। इसमें स्प्लिट की बात करें तो 1:2 के रेशियो में स्प्लिट था और 1:1 के रेशियो में बोनस था।
सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो एक के बदले आपको कंपनी 4 इक्विटी शेयर देगी, बोनस स्प्लिट दोनों को इंक्लूड कर। और शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।